अब 1943 की प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी हम गर्त में पड़े हैं। जितनी गहरी खाई हो सकती है उतनी गहरी खाई में जाके गिरी है पूरी दुनिया। इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ईगो क्लैश के चक्कर में कि जी वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे। ईगो क्लैश होती है वॉर, कोई आपको नेशनल थ्रेट नहीं है। रशिया यूक्रेन का वॉर जबरदस्ती का वॉर था, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिटिशियंस, इन सबको फायदा पहुंचाने के लिए वॉर था। तो जब ईगो क्लैश का वॉर होता है तो आप लड़ते रहो वॉर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वॉर अफगानिस्तान के ऊपर, वो ईगो वॉर था। इतने रिसोर्सेज आपने वहां पे पूरे के पूरे लगा के रखे थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में इतने सालों तक, दैट वाज एन ईगो क्लैश। अब आप उस सिचुएशन से निकलोगे कैसे? यू विल नॉट प्रिंट न्यू करेंसी। हर कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया, नई करेंसी नहीं छापेंगे। तो पैसा आएगा कहां से? रिवाइवल का पैसा कहां से आएगा? रिजुवेनेशन का पैसा कहां से आएगा? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का पैसा कहां से आएगा? तब यह जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ग्लोबल संस्थाएं होनी चाहिए, या ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो सारे देशों को एक समान ट्रीट करें। जो देश जिस दिक्कत से होते हुए गुजर रहा है उस देश को वो असिस्टेंस दें, फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, टेक्निकल असिस्टेंस दें, जैसी मर्जी असिस्टेंस दें। दे शुड गेट दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम दोस इंस्टीट्यूशंस। मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे कौन सपोर्ट करेगा? इंडिया को कौन सपोर्ट करेगा? मान लीजिए भारत कॉलोनी नहीं होती, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती 1944 में या 1939 में या 1934 में या 1928 में, और हम भी अफेक्टेड होते वर्ल्ड वॉर से। ऑब्वियसली हम भी अफेक्टेड होते, हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितनी थी ब्रिटिशर्स की वजह से, लेकिन वर्ल्ड वॉर से हम भी अफेक्टेड होते। तो हम किसके पास हेल्प मांगने जाते? कोई संस्था थी, कोई देश हेल्प करता? पूरा देश आपस में लड़ रहा है, कौन किसकी मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डेड पड़ी है। तो इस वजह से संस्थाओं की रिक्वायरमेंट जो है उसकी नीड महसूस हुई, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक संस्था नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 संस्थाओं की नीड महसूस हुई कि हमें अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे